नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, आपकी क्लास में। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारा मैटर्स। हाँ, वो मैटर आप चारों ओर अपने और चीज़ें देखते हैं कि चारों ओर दिखने वाली चीज़ें क्या एक समान दिखाई देती हैं। उसमें से कुछ आपको सॉलिड दिखाई देती होगी, कुछ लिक्विड दिखाई देती होगी और कुछ गैस। खैर, गैसेस आप फील करते हैं, सिर्फ हवा सिर्फ आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आज हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे क्या इसमें होता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सॉलिड। सॉलिड का आपको पता है शेप और साइज फिक्स होता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है उसमें पाए जाने वाले जो कण होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाला फोर्स। हाँ, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, वो फोर्स जो एक कण को दूसरे कण से जोड़ के रखता है। इतना इस सॉलिड में वो इतना अधिक होता है जिसके कारण सॉलिड का शेप और साइज फिक्स होता है। अब बात करते हैं जैसे कि लिक्विड है हमारा। लिक्विड सॉलिड की कंपैरिजन में फोर्स होता उसमें भी है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, कम होता है। इसलिए जैसे हम उसको किसी भी बर्तन में डालते हैं, लिक्विड तुरंत उसी के अनुसार अपना शेप ले लेता है। अगर बात करें हम गैसेस की, तो गैसेस में लगभग ये फोर्स ना के बराबर होता है। इसलिए गैसेस के पार्टिकल बहुत ही फ्री होकर मूव करते हैं, और फ्री होकर मूव करते हैं इसलिए इनके बीच में फोर्स भी लगभग ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं इनको चेंज करने में, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, हर चीज एक रूप में कभी भी नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है। अगर आप देखेंगे कि दूध को अगर कुछ देर तक आप रख देंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद उसमें रिएक्शंस होगा तो क्या बन जाएगा, वो कहीं ना कहीं दही बन जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कोयले की खदान से हमको हीरा मिलता है। कोयले की खदान से, ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिए, कोयले की खदान से हीरा मिलता है। तो ऐसा क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शंस लगातार कंटिन्यू नेचर में होती रहती है। उसमें धीरे धीरे चेंजिंग आता रहता है। पृथ्वी पर गड़ी हुई चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं फ्यूल्स में बदल जाती हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये रिएक्शन प्रकृति में नियमित चलती रहती है। और ये सब क्या है, ये सब पदार्थ के रूप में कुछ ना कुछ आपको सॉलिड, कुछ ना कुछ आपको लिक्विड और कुछ ना कुछ आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा। देखिए बदलते कैसे ये चीज़। सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो उसे हम उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, पिघलना। सीधी सी बात है, बर्फ को आप पिघलते देखते हैं, बर्फ पानी बदल जाती है। और अगर इसी लिक्विड को मैं अगर सॉलिड में बदल दूं तो ये मेरी प्रोसेस कहलाती है फ्रीजिंग, जमा देना। लिक्विड अगर गैस में बदलता है हम उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण, भाप में बदल जाना, है ना। और अगर इसी गैस को हम लिक्विड में, भाई सीधी सी बात है, उबलते हुए बर्तन के ऊपर अगर बर्तन पे पानी उबल रहा है, ऊपर आप किसी प्लेट को रख दीजिए, आप देखेंगे पानी की बूंद उसमें जमा हो जाती है। कंडेंसेशन, जैसे संघनन बोलते हैं, क्योंकि बादलों का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के अनुसार होता है। और सॉलिड से गैस में बदलना और गैस से सॉलिड में। देखो, सॉलिड से गैस में बदलना, आपने देखा होगा कपूर को जलाते हुए देखा होगा। कपूर जब भी जलता है, ध्यान रखिएगा, वो कभी भी अपने लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में आता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड में बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी सॉलिड लिक्विड गैस की। हम बात करते हैं हम एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स हमको नेचर से मिलते हैं। हमारे नेचर में लगभग 118 प्रकार के तत्व हमने जैसे पढ़ा कि उसमें से कुछ सॉलिड है, कुछ गैसेस हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में है। हम उन्हीं तत्वों की बात कर रहे हैं। ये सारे तत्व ही मिलकर कहीं ना कहीं पदार्थों का निर्माण करते हैं, और इन्हीं तत्वों के योग से क्या मिलता है, हमारे बनते हैं यौगिक। आज हम कोई भी चीज का प्रयोग करते हैं वो सब मोस्टली चीजें हम यौगिक में ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं पानी का। पानी क्या है, हमारा एक यौगिक है, H2O। जैसे कि फॉर्मूला हमारा H2O, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला, आप पानी के फॉर्मूले को इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। क्यों? कारण अभी आप बताते हैं। एक और अब यौगिक, जैसे कि हम लेते हैं C6H12, तो 6, ये क्या है, ये भी एक हमारा बहुत अच्छा यौगिक है। ये हमारा ग्लूकोज, ये हमारा एक ग्लूकोज का है एग्जाम्पल है। आप देखिए इनमें ये जो 3 प्रकार के तत्व मिले हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें 2 प्रकार के तत्व मिले हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इन तत्वों का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, वो प्योर कंपाउंड भी कहलाते हैं। एलिमेंट्स जो अपने आप में प्योर होता है, जैसे कि गोल्ड मैंने बताया, गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें किसी प्रकार की आपकी अशुद्धि नहीं मिलेगी। अगर इम्प्योरिटीज आप ऐड करेंगे वो बात अलग है, लेकिन नेचर से जब इसको प्यूरिफाई करके देखें, निकालेंगे,
तो वो प्योर मेटल्स कहलाती हैं। तो प्योर मेटल्स में प्योर आपको एलिमेंट्स भी पढ़ने को मिलेगा, प्योर कंपाउंड में मिलेगा। और प्योर कंपाउंड में हमेशा ध्यान रखिएगा एलिमेंट्स का रेशो हमेशा फिक्स होता है। हमेशा ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको यही मिलेगा, कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि इसकी जगह पे हम 4 कर दें या इसकी जगह पे हम 10 कर दें, नहीं। क्योंकि ग्लूकोज तभी बनेगा जब इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स का रेशो फिक्स होगा। तो बस यही एक छोटी सी टॉपिक्स पे हम लोगों आज डिस्कस किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बस हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। ऐसे ही टॉपिक पे हम आगे चल के भी डिस्कस करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।